तुम लड़कियां ना 3D फिल्मों की तरह होती हो। सामने तो हमेशा होती हो, लेकिन हाथ में कभी नहीं आती हो। तुम खरा सोना हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन काम कैसे करोगे ये बताओ मुझे। हम अमिताभ बच्चन के फैंस हैं। काम कैसे लेना है ये हम अच्छे तरह से जानते हैं। अब मैं किस दोस्त की बलि चढ़ाऊं? कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। क्या मांगेंगी पता नहीं। रवि, हाँ बोलो ना शशि। एक बात बोलूं, तुम अपने लिए स्कूटी नहीं ले सकते क्या? ओए, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? ये बताओ कि मैं कौन सी स्कूटी लूं तो अच्छा रहेगा? वेस्पा। अच्छा वेस्पा। हाँ वेस्पा अच्छी है ना। तुम बाइक से आओगे तो सिर्फ तुम ही चला सकते हो। अगर वेस्पा खरीद लिया तो मैं भी चला सकती हूँ ना। कल हमारी शादी होगी तो स्कूल जाने के भी काम आएगी। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। गाड़ी खरीदने की बात अलग है, हेलमेट खरीदने का पैसा जेब में नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए तुम अपना ये इरादा तो बदल दो। बाइक चेंज करने से क्या होने वाला है? सोचो 60,000 रुपए कहाँ से आएंगे भला? तुम्हें कोई उधार नहीं दे सकता क्या? लड़कियों के पास यही एक आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है, ये कभी फेल नहीं होता। बेचारे, हम लड़के कहीं से भी जुगाड़ करेंगे, लेकिन इतना पैसा। सुनो, ढूंढने से सब कुछ मिलता है, ट्राई तो करो प्लीज। अब पता नहीं मैं कौन से दोस्त को काटूं। मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। क्या हुआ सर? ये गाना सुन के आप जोजो से क्यों रो रहे हो? वो क्या है यारो, ये गाना सुन के है ना, मुझे पुरानी बातें याद आ गई यार। इस गाने से पुरानी बातों का क्या संबंध है? ओ, प्यार का मामला है। ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो तुम लोगों को पता है ये किस फिल्म का गाना है? हाँ जानता हूँ, पेंगेस्ट। अच्छा, इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है? सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। वो नहीं है यार, तू कुछ नहीं जानता। वो नहीं है तो फिर कौन है, बता दे। मैंने किया है। तुमने? ये क्या, मैं नहीं कर सकता क्या? हाँ। भरोसा करो, मैंने किया है। जानते हो, सच कभी भी छुप नहीं सकता। मैंने टाइम पास के लिए टिश्यू पेपर पे गाना लिख के इधर उधर फेंक दिया था। जी, बहुत गलत हुआ सर। क्या बताओ दोस्त, इसी तरह की कहानी मेरी लाइफ में बहुत सारी है। क्या फेंक रहे हो? सॉरी, शुरू से बताओ सर। तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, ये दिल लगी का गाना ओले ओले बहुत ही फेमस हुआ था। दिलीप सेन का म्यूजिक था। तुम लोग जानते हो इस गाने को किसने लिखा था? किसने सर? इस गाने को मैंने लिखा था। हाँ? क्या बात कर रहे हो सर? सीडी पे तो समीर सेन का नाम लिखा हुआ था। चोर है, सबके सब चोर है। मैंने लिख के दे दिया उनको और उन्होंने सॉन्ग चोरी कर लिया, ऐसा ही ना? करेक्ट पकड़ा आपने। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम केतन भगत। सर ये तो बहुत बड़ा पॉपुलर राइटर है। चुप करो, तुम्हें क्या पता है? उन लोगों ने जब मेरा नाम यूज किया तब जाके उनके बुक का सेल बढ़ गया था, पता है? अब कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ? सच में वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें भरोसा था क्या? क्या? गणेश की मूर्ति दूध पीती है ये भरोसा करते हो, मूर्ति से पानी निकलता है ये भी भरोसा करती हो, लेकिन अपने फ्रेंड पर तुम भरोसा नहीं कर सकती। तुम तो बस अब देखती रहो कि एक दिन तुम उससे थैंक्स कहोगी। सच बोल रहे हो? 100%। इस येलो कलर में अगर रेड कलर मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और इस पे सूट भी करेगा। क्या बोलता है, बोलना। हाँ? अरे थैंक यू। अरे मैंने दिया, मैंने। एक मिनट साइड में। बस 1 मिनट। हाँ। सिर्फ लड़की से हाथ मिलाने के लिए स्कूटर नहीं दिलाया। इस स्कूटर के पीछे मैंने अपनी मान मर्यादा सब गिरवी रख दी है। सुन, चुपचाप इसका लोन भर के मेरी इज्जत बचाना, समझा ना? मैं लोन नहीं चुकाऊंगा, ये शक नहीं रहना चाहिए। कैसे ना करूं? तू कोई काम धाम तो करता नहीं है, लोन कैसे चुकाएगा? अबे हिम्मत रखा कर। देख भाई, जवान लौंडे का प्यार करना और उसके जेब में बिल्कुल पैसे ना होना, ये तो कॉमन बात है।
लोन तो 100% में उधार लेकर चुका दूंगा। तू अवार्ड वापसी वालों की तरह कैसे बोल रहा है बे? उनकी तरह तेरी मान मर्यादा नहीं है क्या? सुन, अगर तूने स्कूटी का लोन नहीं चुकाया ना तो विष्णु दादा की कसम खा के बोलता मैं तेरी सॉरी 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 सॉरी, शब्द वापस लेता हूँ। अगर तूने लोन नहीं भरा ना तो वो लोग आएंगे और तुझे स्कूटी के साथ उठा के लेके जाएंगे। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त, तू चिंता मत करना। वो क्यों? अगर पैसे मैंने नहीं दिए तो श्योरिटी तूने दी है ना, तुझे उठा कर ले जाएंगे। देख ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा? अरे तो मैं भी तो बोल रहा हूँ ऐसा कुछ ऐसा नहीं क्या? होगा। तब तो सब कुछ ठीक है। ओके, तो मैं चलूं क्या? जाना है तो खड़ा क्यों है? तुम्हारा दोस्त आखिर बोल क्या रहा था? बोल रहा था कि कोई काम धंधा तो करता है नहीं तो फिर लोन कहाँ से चुकाएगा। कोई बात नहीं, स्कूटी तो ले ली है, पैसा भी भर दोगे। ओ, एक बात गौर से सुन लो, लाइफ में मैंने कोई काम नहीं किया और ना ही इसके आगे कोई काम करूंगा। ऐसा कैसे चलेगा? कल मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊंगी, वो पूछेंगी तुम क्या करते हो, तो क्या जवाब दोगे? चलो तुम्हारी बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन चौथी क्लास पढ़े मुझ जैसे को कौन काम देने वाला है? तुम्हें ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगी। हाँ? तुम मुझे काम दिलाओगी? ये मुझे कौन सा काम दिलाएगी यार? खाली पेपर, खाली डिब्बा। बताइए टमाटर आलू क्या लेंगे? पेपर। ए पागल, क्या खड़े होके सोचे जा रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इतनी थर्ड क्लास इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कौन सा काम दिलाओगी? महाराज की तरह बैठ के काम करने वाला काम दिलाऊंगी। अच्छा तो अब इस शहर में तुम मुझे महाराज का काम दिलाओगी। वैसे शशि ने मुझसे जो वादा किया था वो तो पूरा कर लिया और उससे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए प्यार की सजा भुगतनी पड़ रही है। अरे अपना सुपरस्टार बैठा है, ये ले अपनी टिप ले ले। दुनिया निकलते टाइम टिप देती है, लेकिन मैं अंदर जाने का टाइम ही दूंगा। ले। तुझे एक ज्ञान की बात बताऊं, ये जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल हवा की तरह होती है। अगर खुश हो गई तो सर पे बिठा लेगी, लेकिन अगर वो नाराज हो गई ना तो इसी तरह दरवाजे पे बिठा देगी, समझा? और क्या रहा है बे? अब तो ये आते जाते घोंचू भी मुझे कुछ भी ताना मार के चले जाएंगे। अगर मैं यही काम करता रहूंगा तो छोटे छोटे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए ये काम जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा। मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रवि, ओए रवि, शशि, जरा ऊपर भी देख ले। ओह तो तुम यहाँ पर हो, बोलो क्या बात है? तुमने ये काम भी बड़े आराम से छोड़ दिया। हमें लाइफ में सेटल होने के लिए कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद तो है? अरे बाबा सब याद है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बात मानकर अगर मैं ये काम करता रहूंगा तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा बेटा, उसका बेटा और उसके भी बेटे का बेटा, जितना पैसा तुम बोल रही हो वो कमा ही नहीं सकता, समझी? तो फिर तुम कैसे कमाओगे? अभी के लिए तुम पहले घर निकल जाओ, पैसा कैसे कमाना है ये मैं जानता हूँ। हेलो, तुम पैसा कैसे कमाओगे? पहले ये तो बताओ मुझे। बहुत अच्छी नौकरी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले अपने सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट? हाँ सर्टिफिकेट दिखाओ दिखाओ। वन स्मॉल कंफ्यूजन सर, ये सर्टिफिकेट मतलब इनकम सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट? मैं उस सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं वो दिखाओ। क्या कहा आपने सर? टाइम वेस्ट मत करो मेरा, अगर मार्कशीट है तो दिखाओ, नहीं तो जाओ। सर मैं तो 7वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया सर, तो भला मार्क सर्टिफिकेट में कहां से ला पाऊंगा सर? तो फिर तुम्हारे जैसे लोगों को मैं क्या काम दूं? अच्छा फिर तुम्हें कोई एक्सपीरियंस वगैरह है? सर मुझे सिर्फ एक ही चीज का एक्सपीरियंस है, अमिताभ बच्चन की फिल्मों का सर। हाँ?
अरे ओ, मैं क्या उस पागल से मैनेजर की नौकरी मांगने के लिए गया था? बस अपने रेंज के हिसाब से लिफ्ट ऑपरेटर या ऑफिस में कोई छोटी मोटी पोस्ट मांगने के लिए गया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा के रहूंगी। अरे तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, माँ कसम मुझे कोई काम नहीं चाहिए। तुम मेरी वजह से परेशान हो रहे हो, सॉरी। अरे इस तरह से सॉरी बोलोगी तो चलने वाला नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? सिंपल है, बस एक किस दे दो। छोड़ो ना, एक किस देने से मुझे 1 महीने तक नींद नहीं आती। 2 किस दूंगी तो बाप रे। किस दोगी तो क्या होगा? छोड़ो। अरे तुम लड़कियां ना 3D फिल्मों की तरह होती हो, सामने तो हमेशा होती हो लेकिन हाथ में कभी नहीं आती हो। तुम खरा सोना हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन काम कैसे करोगे ये बताओ मुझे। हम अमिताभ बच्चन के फैंस हैं, काम कैसे लेना है ये हम अच्छे तरह से जानते हैं। अब मैं किस दोस्त की बलि चढ़ाऊं? हाँ ये एसी वाला होटल है ना? चलो बैठो, इधर बैठो, आओ। अरे बैठ जा यार। हाँ मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं तू कौन से खतरनाक आइडिया से मुझे यहाँ पर लेकर आया है। हाँ, अरे लाओ इधर, लो ये ले, ऑर्डर देना। 1/2 कॉफी। ए, पागल कंजूस, 1/2 कॉफी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं क्या? अरे जो खाना है वो खुल के बोलना। देख मेरे दोस्त, खाना तो मैं खा लूंगा लेकिन खाने के बाद उसका बिल भी तो आएगा ना। अरे बिल तो आएगा ही, बिल चाहे तू भरे या मैं भरूं। हमारे बीच में फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है यार, फ्रेंडशिप। तू भरेगा तो फिर पहले बोलना था ना। सर, आपके होटल में जो भी शानदार आइटम है सारे एक प्लेट लेकर आ जाइए। हे, मैं जानता हूं मेरा मतलब कि तू मुझे एक पापड़ भी नहीं खिलाएगा। चल बताना अब माजरा क्या है। मेरे भाई अब तू ही मुझे बचा सकता है। हे, ये क्या नाटक है? काम बोलना। दोस्त, मैंने मेरी लवर से ये वादा किया है कि मैं ज्यादा इनकम वाली नौकरी करूंगा। अब तू ही मुझे काम दिला दे दोस्त। कहाँ फंस गया मैं? हे, हाँ? तू अपने एरिया के एमएलए को जानता है ना? हाँ। चुपचाप उसका पांव पकड़ ले। अभी तो हाँ। चुनाव का मौसम चल रहा है। हाँ। जो तू चाहता है वैसा काम भी मिलेगा और पैसा भी मिल जाएगा। थैंक्स यार, तेरी इस मदद को मैं कभी नहीं भूल सकता। हे, ये पुराने डायलॉग मेरे पर ट्राई मत कर। दोस्त बोल रहा है ना, चल अब ये बिल भर दे। चल पकड़ इसे। बिल चाहे तू भरे या फिर मैं भरूं, हमारे बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है यार, सिर्फ फ्रेंडशिप। बिल नहीं, बिल तो तू ही भरेगा। हे, हाँ। हे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। स्टॉप इट ऐसे। कितना बड़ा धोखेबाज है मैं जानता हूँ। तुम्हारी तकलीफ क्या है भाई? ये स्टूपिड, हाथ हटा के बात कर। ए तू रुकना, ये मेरा छोटा भाई है, मुझ पे नाराज हो सकता है। बता भाई, तेरी प्रॉब्लम क्या है? लॉट ऑफ प्रॉब्लम हियर। तूने हमारे इस्लाम के लिए क्या किया बता। ऐसी क्या कमी रह गई भाई तुझे? करंट मैंने दिया, रोड बनवाया, तुझे रहने के लिए घर बनवाया, हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर दिया, और क्या दिलवाऊं? तो फिर मुझे लड़का क्यों नहीं हुआ बता। मुझे ये सब नहीं चाहिए, वही चलाने का लड़का तो चाहिए ना। भाई ये हमारे लिमिट में नहीं आता, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तुमने लैपटॉप तो बांट दिया है ना? अरे वो यूपी में बांटा गया है, हमारे स्टेट में नहीं बांटा गया। काम की चीज हमारे स्टेट में चालू नहीं है तो हम तुझे किस बात के लिए वोट दे बता। मैंने फैसला कर लिया है, यहाँ से एक वोट भी तुझे नहीं मिलेगा। अब तू भूल जा। भाई तू एक काम कर, मुझे अकेले में आकर मिल, तेरे लिए डिक्की में 2 बोतल रखा हूँ। पब्लिक के बीच में ऐसे बातें मत किया कर भाई। क्या गलती पकड़ में आई तो बोतल दे के डीलिंग करना चाहता? डीलिंग? अब इसे मैं कैसे समझाऊं? अगर आप इजाजत दो तो इस प्रॉब्लम को मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। आजा भाई, तू ही आजा। आ बता भाई, तू इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? हाँ? तूने तो आज ही सुबह पार्टी ज्वाइन किया है ना? हाँ। कब से राजनीति जानने लगा है? आप बस एक छोटा सा चांस दे दीजिए सर। भाई ये पागल बहुत बड़ा 420 है। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर भरोसा मत करो। ए, तू मुंह बंद करना।
हाँ मुंह चलाने से अच्छा दिमाग चलाया कर। हाँ। ए भाई तू बात करना, मैंने तो बहुत बात कर ली है। थैंक यू। बोल बोल। हाँ बोल भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरी? इसने यहाँ कोई सुविधा नहीं दी, कभी हाँ। देखने नहीं आया। चुनाव आया तो आ गया इन सबको लेके वोट मांगने के लिए। मैं एरिया में घुसने नहीं दूंगा। अरे ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा यार। लास्ट टाइम बॉस इलेक्शन में खड़े हुए थे तो तूने क्या फ्री में वोट दिया था? पहले शराब पी, उसके बाद बिरयानी खाई, तभी तो वोट दिया ना। हे, रहने देना, ये पुरानी बातें क्यों निकाल रहा है? अरे बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं संभालूंगा ना, आप बस देखते रहिए। ए, मैंने शराब बिरयानी कब ली वे? इस एमएलए ने ये जो मैंने शर्ट पहना है, ये जो साड़ी पहन के खड़ी है, और मेरी बेटी का ये कपड़ा, बस यही दिया है। अरे कुछ तो लेकर ही वोट दिया है ना। भाई ने तो तुम पर हरदम रहम किया है। ये रहम है? रहम है ये? हाँ रहम ही तो है ही। नहीं है। चल ठीक है, ठीक है। भाई ने तुझे ये शर्ट दी थी ना, चल निकाल निकाल इसको अभी, निकाल निकाल। तेरी बेटी ने जो कपड़े पहने हैं ना, वो भी भाई ने दिए हैं। चल उसको भी निकाल निकाल निकाल, चल जल्दी निकाल। ऐसे घूर क्या रहा है? तेरी औरत ने जो साड़ी पहनी है ना, वो भी भाई ने दी है। साड़ी फोकट में आती है क्या? पैसा लगता है। चल चल निकाल साड़ी को। ये लो, इस पागल को भाई ने आज ही पार्टी में लिया और हो गया गोविंदा गोविंदा। मैं और मेरी पत्नी तुझे वोट देते हैं और तू यहाँ आके मेरे इज्जत का कचरा कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मारो इनको, मारो।